चॉकलेट्स, रेड रोज, लव कार्ड्स भेजना ये तो फैशन की बात है। चॉकलेट्स, रेड रोज, लव कार्ड्स भेजना ये तो फैशन की बात है। सूखे हुए फूल किताबों में मिले ये बड़ी बात है। नमस्कार, मैं दीप्ति गोयल आपका अपने फेवरेट चैनल पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज का ये वैलेंटाइन स्पेशल मैं उन युवाओं को डेडिकेट करना चाहती हूँ जिनके ब्रेकअप ने उनको तोड़ के रख दिया है और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि लाइफ में अब आगे करना क्या है। 7 फरवरी को मेरी एक फीमेल व्यूअर हैं जो अभी करंटली बेंगलोर में जॉब कर रही हैं और ओरिजिनली वो एमपी सागर से हैं। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करते हुए बताया कि कैसे वो एक कमिटेड रिलेशनशिप में लास्ट 10 ईयर्स से थी और वो लोग पहले एक ही शहर में थे और उसके बाद जब वो बेंगलोर आ गई तो उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से आए दिन उन दोनों के बीच में झगड़े होते पर बात संभल जाती। पर उन्होंने नोटिस किया कि पिछले 1 साल से उनका पार्टनर हर बात पर ब्रेकअप की बात करता जो उन्हें समझ में नहीं आ रही थी कि वजह क्या है। और कुछ महीने पहले उन्हें पता चला कि उनके पार्टनर ने बिना बताए उनसे शादी भी कर ली और जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि उस फीमेल व्यूअर ने अपनी पूरी जिंदगी का एक ब्लूप्रिंट अपने उस पार्टनर के साथ इमेजिन कर रखा था और अब ऐसी सिचुएशन में वो समझ नहीं पा रही थी कि वो करे तो करे क्या। वो लास्ट 4 महीने से सीवियर डिप्रेशन में है जिन्होंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश भी की और ये कहते हुए बताते हुए वो फूट के रोई और ये बोली कि मांगने से ना तो मौत है और अब ना मुझसे जिया जा रहा है और दुख इस बात का है कि मेरे पेरेंट्स को इस रिलेशनशिप के बारे में पता है और वो बहुत तकलीफ में है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, जीवन जैसा जिंदा लाश बन गया है। ये सारी बातें जब मैं सुन रही थी तो मेरी व्यूअर के हर शब्द जैसे मेरी आत्मा को छू रहे थे। बहुत आसान होता है ऐसी सिचुएशन में किसी को ये ज्ञान देना कि आप मूव ऑन कर लो, अपने माइंड को डाइवर्ट रखो, अच्छे पॉजिटिव कोट्स पढ़ो, वीडियोस देखो, लेकिन जिसके दिल पे बीतती है वो जानता है कि उसके लिए एक एक लम्हा उसके बिना जीना सजा जैसा होता है। अपनी जो फीमेल व्यूअर है मैंने सिर्फ उनसे ये कहा कि मैं तुम्हारी इस तकलीफ को महसूस करती हूँ, समझती हूँ और इतना कहती हूँ कि अभी फिलहाल आप मेरे टच में रहो, आपका जब भी बात करने का मन हो आप मुझसे बात करो और एक डेट डाल दो कि इतने महीने आपको इस बात पर और रोना है, जितना आपके भीतर भरा हुआ है उसे एक बार निकल जाने दो और उसके बाद सोचो कि आगे क्या करना है। जब मैंने अपना फोन रखा उसके बाद मुझे अंदर से एक प्रेरणा मिली कि 14 फरवरी को मुझे इस टॉपिक पर अपने युवाओं के लिए वीडियो बनाना चाहिए। आप सभी जो मेरे चैनल को देखते हैं उसमें आपने देखा होगा कि हमेशा मैं अपनी लाइफ से जुड़े हुए इंस्पिरेशनल घटनाएं, एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ या रियल लाइफ मोटिवेशनल स्टोरीज शेयर करती हूँ जिनसे मैंने सीखा है और मैं आगे बढ़ पाई हूँ। पर आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल खास है। आप सभी युवाओं से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मॉरल स्टोरी को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने इसके मैसेज को ले पाया तो ये आपकी लाइफ के लिए गेम चेंजर हो सकता है, एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि एक चिड़िया थी, एक चंचल चिड़िया थी जिसके बड़े ही खूबसूरत पर थे। उसकी खूबसूरती को देख लोग उस पर मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। हर पक्षी उसको अपने पास देखना चाहता था। एक चिड़ा यानी फीमेल बर्ड उस चिड़िया से बहुत प्यार करता था और उस पे कायल था। एक दिन उसने उस चिड़िया को बताया कि मुझे हमेशा इस बात का डर रहता है कि तुम इतनी प्यारी हो, हर कोई तुम्हारा मुरीद है। मुझे ये डर रहता है कि कहीं किसी रोज तुम मुझे छोड़कर उड़ गई तो मैं कैसे जी पाऊंगा। और वो अक्सर अपने प्यार का विश्वास दिला के, अपना यकीन दिला के कहती कि जितना प्यार तुम मुझसे करते हो मैं भी तुमसे करती हूँ, तुम यकीन मानो मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं उड़ने वाली। पर अक्सर चिड़े की ये इनसिक्योरिटी बार बार
उसे ये कहने पे मजबूर करती कि अगर ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो। एक दिन जब चिड़ा दाना लेने गया हुआ था तो चिड़िया ने सोचा कि आज इस टॉपिक को वो खत्म करके ही रहेगी। उसने क्या किया कि वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा था, उसने उस व्यक्ति से प्रार्थना की कि आप मेरा एक काम कर दीजिए। उसने पूछा क्या, तो उसने कहा कि आप मेरे पर काट दीजिए। उस व्यक्ति ने बहुत आश्चर्यचकित होकर पूछा कि तुम्हारे पर इतने खूबसूरत हैं, तुम अपने पर क्यों करवाना चाहती हो? तो उसने पूरी घटना बताई कि जिस चिड़े से मैं प्यार करती हूँ उसे हमेशा ये डर रहता है कि कहीं मैं उड़ गई तो क्या होगा, और मैं उसे अब और ज्यादा इनसिक्योर नहीं देखना चाहती, इसीलिए मैं चाहती हूँ आप मेरे पर काट दें। उस व्यक्ति की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो सलाम करता है उसके इस सच्चे प्यार को, और चिड़िया के कहने पर वो उसके पंख काट देता है। जब चिड़ा वापस दाना लेके आता है तो चिड़िया की लहूलुहान स्थिति पर देखकर वो रोने लगता है कि हुआ क्या। चिड़िया पूरा घटनाक्रम बताती है और वो चिड़ा मारे खुशी से फूले नहीं समाता है कि उस चिड़िया ने आखिर प्रूफ कर दिया कि वो उसे कितना प्यार करती है और अब वो कभी नहीं छोड़ के जाएगी। दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं और अब उस चिड़े की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने लिए भी दाना लाए और चिड़िया के लिए भी दाना लाए, क्योंकि चिड़िया अब उड़ नहीं सकती थी। एक दिन चिड़ा दाना लेने के लिए जब जंगल से बाहर निकलता है तो वो उड़ते हुए शहर की ओर जाता है, जहां पर वो देखता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारा दाना डाल रहे हैं और वो हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि जंगल में एक थोड़े से दाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है और यहाँ इतना सारा दाना है। और उसके मन में एक विचार आता है कि क्यों ना मैं यहीं ठहर जाऊं। और वहीं तब वो देखता है कि उसके कुछ साथी पक्षी वहीं दाना चुग रहे होते हैं और उसके दिमाग में एक विचार आता है और वो अपने साथी पक्षियों से कहता है कि आप एक काम करना, चिड़िया को ये एक संदेश दे देना कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि जंगल में मुझे एक एक दाने के लिए भटकना पड़ता है और यहाँ इतना सारा दाना है कि अब मैं वापस जाना नहीं चाहता। चिड़िया से सिर्फ इतना कहना कि वो अपना ख्याल रखे। साथ ही पक्षी जाके चिड़िया को ये संदेश देते हैं कि चिड़ा अब कभी नहीं आएगा, और उसने उस चिड़िया से अपना ख्याल रखने का संदेश दिया है। चिड़िया ये सुनकर अपना दम तोड़ देती है और कहानी समाप्त हो जाती है। ये कहानी देखने में एक काल्पनिक घटना है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो आज ये तमाम युवाओं की, कई युवाओं की कहानी है। दो लोग अपनी चाहत से, अपनी मर्जी से एक रिश्ते को शुरू करते हैं और दूसरा किसी भी पल अपने दिमाग में मूव ऑन करने का प्लान कर लेता है, पर जिसने अपने जीवन का अपने पार्टनर के साथ सपना देखा है उसके लिए अगला पल उसके बिना इमेजिन करना सजा बन जाता है और उसके पास आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। ये कहानी, ये मॉरल स्टोरी हमें एक बहुत बेहतरीन, एक बहुत उम्दा मैसेज देती है कि अपने प्यार में अपने पार्टनर को अपना 100% दे, प्यार बेहिसाब दे, लेकिन अपने पंख कभी ना दे। पंख आपके भीतर की वो दिव्यता है जो इस जीवन के माध्यम से आपको मिली है, वो टैलेंट, वो गिफ्ट, वो यूनिकनेस जो आपके भीतर है। किसी भी व्यक्ति के लिए जान देने से पहले एक बार अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने भाई बहन के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचें। जो व्यक्ति मूव ऑन कर गया है वो डिजर्व नहीं करता कि उसके लिए, उसके साथ के लिए आप अपना जीवन दांव पे लगाएं। अपनी क्रिएटिविटी, अपने पोटेंशियल को, अपने उस स्पार्क को खोजें और एक टाइम निश्चित कर लें कि इसके बाद मुझे अब इस बात पर रोना नहीं है। अपनी उस क्रिएटिविटी को, अपने पोटेंशियल को बेस्ट वर्जन बनाने में यूज करें, क्योंकि ब्रेकअप इज अ डिवाइन कॉलिंग टू वेक यू अप। आपका आपसे बेहतर सोचने वाला, ख्याल करने वाला कोई नहीं है। अपने भीतर एक सच्चे साथी को तलाशें और एक नई शुरुआत करें।
और जब बात साथ छोड़ने की आती है तो वसीम बरेली साहब की ये 4 लाइंस मेरे दिल को बहुत छूती हैं कि क्या दर्द है दिल में ये समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आंख में आ भी नहीं सकता। तू छोड़ रहा है तो इसमें खता नहीं तेरी, तू छोड़ रहा है मुझे तो इसमें खता नहीं मेरी, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। और वैसे तो एक आंसू भी बहा के ले जाए मुझको, वैसे तो एक आंसू भी बहा कर ले जाए मुझको, और ऐसे तो कोई तूफान भी हिला नहीं सकता। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।